Hello hackers, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो कि हमारी मदद करता है एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग ऑफ डोमेन। बेसिकली इस टूल का नाम है लर्नर्स DNSNM। DNS डोमेन नेम सर्विस होती है एक डोमेन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन। उस डोमेन को वर्क करवाने के लिए जो कॉन्फ़िगरेशंस जो सेटिंग्स करी जाती है, उस डोमेन से रिलेटेड जितना भी डेटा हो सकता है वो सारा डेटा हम इसमें कलेक्ट करते हैं। बट इसके साथ जो वर्ड यूज लिया है एनम, एन्यूमरेशन, इसका मतलब क्या है? लर्नर्स, नॉर्मली हम क्या करते हैं, डीएनएस का डेटा केवल कलेक्ट कर लेते हैं और देखते हैं कि शायद ये डेटा आगे हमारे काम आएगा या आगे हम इसे यूज लेंगे। लेकिन अगर हम उस डेटा की मदद से, यूजिंग दैट डेटा, अगर हम उस डेटा की हेल्प से और एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, एक्स्ट्रा डेटा गैदर करें, तो वो हमारे लिए कहलाता है एन्यूमरेशन। जितनी इंफॉर्मेशन, जितना डेटा मिला है, अगर उसकी मदद से मैं और डीप डाइव करूं और एक्स्ट्रा डेटा कलेक्ट कर लूं, इसे हम एन्यूमरेशन कहेंगे। तो एडवांस इंफॉर्मेशन गैदरिंग बेसिकली एन्यूमरेशन कहलाएगा। अभी एन्यूमरेशन हम डीएनएस का परफॉर्म करने वाले हैं, इसलिए हम जिस टूल को यूज ले रहे हैं उसका नाम है DNSNM। हमने सॉफ्टवेयर का नाम लिखा, मान लेते हैं हमें इस बारे में कुछ नहीं पता ये टूल क्या है और कैसे काम करेगा। हमने DNSNM लिख के डायरेक्ट एंटर प्रेस कर दिया ताकि अपने बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दे, अपने बारे में कुछ बताए। इस टूल ने अपनी डायरेक्ट हेल्प जो है वो हमें शो कर दी। इसने कहा कि सर DNSNM जो है, DNS एन्यूमरेशन टूल, उसका सॉफ्टवेयर वर्जन ये चल रहा है, उसको यूज लेने का तरीका ये है कि आप टूल का नाम लिखें, उसके आगे कोई ऑप्शन देना है तो दें। जब आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स दिखते हैं तो समझ जाइएगा कि उसके अंदर जो भी डेटा है वो ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है ना? तो अगर हम चाहें तो कोई इनपुट दे सकते हैं और जो ग्रेटर देन स्मॉलर देन हमें यहाँ पे विजिबल है, ये हमें बता रहा है कि आप यहाँ पे डोमेन नेम मेंशन करोगे, है ना? तो हम DNSNM के आगे अगर डायरेक्ट डोमेन नेम भी लिखें तो ये हमारे टास्क को बाय डिफॉल्ट स्टार्ट कर देगा। बट अगर डेप्थ में जाना है तो आप इसकी हेल्प दे सकते हो, या इसके बारे में और जानना है तो हेल्प देख सकते हो कि इसमें क्या-क्या ऑप्शन यूज़ लिए जा सकते थे, है ना? तो यहाँ पे आपके रिजल्ट को कलर्स के फॉर्म में दिखाना है कि नहीं दिखाना है। रिवर्स करके ऑप्शन हमें बता रखा है जो कह रहा है स्क्रिप्ट जो रिवर्स लुकअप होता है वो ये परफॉर्म नहीं करेगा। हमने कहा ठीक है। -v फॉर वर्बस है, जो भी टास्क हम कर रहे हैं उस बारे में डिटेल में बताएगा और इस तरीके से हमें बहुत सारे ऑप्शंस दे रहा है। हमें इन ऑप्शंस में से किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, है ना? हमने कहा लेट्स सी यहाँ पे हमारे पास क्या-क्या ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। तो हमारे पास एक अच्छा ऑप्शन है व्हिच इज़ -w, जो व्हो इज़ स्कैन जो होता है, व्हो इज़ लुकअप जो होता है वो भी परफॉर्म कर देगा, है ना? तो डीएनएस के साथ-साथ हमें ये भी पता पड़ जाएगा कि सब जो सर्वर से जुड़ा हुआ है, जिन आईपी से जुड़ा हुआ है, वो आईपीज़ किसने खरीदी है, किसके नाम पे रजिस्टर्ड है एंड ऑल सारी डिटेल्स। तो व्हो इज़ लुकअप भी मिल जाएगा, है ना? उसके अलावा सर हमारे पास यहाँ पे एक्सक्लूड का ऑप्शन है। कोई ऑप्शन अगर आप चाहते हो कि नहीं दिखाए, कोई रिकॉर्ड, कोई डेटा अगर आप चाहते हो नहीं दिखाए तो यहाँ मेंशन कर सकते हो। हमने कहा क्यों ना एक बार हम स्कैन को स्टार्ट करें और उसके रिजल्ट को गो थ्रू करें, उसके रिजल्ट को देखें। सो हमने यहाँ पे लर्नर्स DNSNM लिख दिया। DNSNM के साथ हमने -w लिखा, जिसका मतलब है कि हम इसका व्हो इज़ रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। साथ ही साथ हमने हमारे डोमेन का नाम लिख दिया व्हिच इज़ wscubetech.com। हमारा डोमेन से रिलेटेड हम सारा डेटा कलेक्ट करना चाहते हैं, जो डेटा मिल रहा है उसके बिहाफ पे व्हो इज़ रिकॉर्ड भी कलेक्ट करना चाहते हैं। हमने एंटर प्रेस कर दिया, हमारा स्कैन स्टार्ट हो जाएगा और आप देखोगे इसने बहुत ही जल्दी जो है हमें काफ़ी रिजल्ट ला के दे दिया है। इस रिजल्ट में हमें क्या-क्या देखने को मिला? सबसे पहले सर अगर आप देखें तो होस्ट एड्रेस में जहाँ पे ए रिकॉर्ड का डेटा ये हमें दिखा रहा है, इस ए रिकॉर्ड में इसने सभी डोमेन्स का आईपी हमें दिखाया है। इसे थोड़ा ज़ूम आउट करूँगा तो आपको फॉर्मेट और अच्छे से विजिबल हो जाएगा, है ना? एक बार स्कैन को री-एग्ज़ीक्यूट करते हैं ताकि आपको सारा डेटा जो है अच्छे फॉर्मेट में विजिबल हो। अब अगर आप यहाँ पे देखें तो होस्ट एड्रेस में डोमेन, उसका ए रिकॉर्ड, और ए रिकॉर्ड का मतलब होता है उस डोमेन को किस आईपी से जोड़ा गया है, उस सर्वर का आईपी आपको दिखाया जाएगा, जो कि हमें शो हो रहा है ना? उसके अलावा एनएस स्टैंड्स फॉर नेम सर्वर, तो जितने नेम सर्वर्स हैं वो नेम सर्वर्स के नाम बता रहा है, उनसे कौन-कौन से आईपी एड्रेसेस लिंक है वो हमें शो कर रहा है, जो कि एडब्ल्यूएस का है ना? अमेज़न वेब सर्वर का है। उसके अलावा हमारे पास एमएक्स रिकॉर्ड आता है, मेल सर्वर, जो कहता है कि अगर आप कोई भी मेल सेंड करोगे तो आप किस टूल, किस सर्विस की मदद से मेल करना चाहोगे। ये जो गूगल ASP/MX लिखा है डिफाइन कर रहा है हमारे जीमेल सॉफ्टवेयर को, गूगल के मेलिंग टूल को, है ना? इसी के साथ-साथ इसने एक अटैक भी ट्राई करा है। जितना डेटा मिला उस डेटा के बिहाफ पे इसने ज़ोन ट्रांसफर अटैक करा है, जो कि हर एक नेम सर्वर पे करा जाता है। क्या ये ज़ोन फाइल जो है इसका डेटा कोई और एक्सेस कर पा रहा है? क्या ऐसे ट्रांसफर हम कहीं पे कर सकते हैं? तो इसने चारों ही ऑप्शंस में, चारों ही नेम सर्वर्स में जब ज़ोन ट्रांसफर अटैक को परफॉर्म करा, इसे रिजल्ट मिला है फेल्ड का। इट मीन्स ज़ोन ट्रांसफर अटैक यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता, जो कि सिक्योर है, जो कि अच्छी बात है। और अगर हम स्क्रॉल डाउन करें तो सर इसने हमारे लिए ब्रूट फोर्सिंग चालू कर दी है, जिसमें ये हमारे लिए मल्टीपल सब डोमेन्स या डोमेन्स लाने की कोशिश करेगा। नॉर्मली सब डोमेन्स, तो कुछ ऐसे सब डोमेन्स जो शायद हमें नहीं पता हो, जिनका आईपी हमें नहीं मिला हो या सब डोमेन्स नहीं मिले हो, शायद वो डोमेन्स हमें ये ला कर दे दे।
तो लेट्स सी लर्नर्स, हम वेट करेंगे इसके रिजल्ट को कंप्लीट होने का। अभी स्कैन जो है ये इन प्रोग्रेस है, जैसे कंप्लीट होता है हमें पूरा रिजल्ट मिल जाएगा, हम उसे एक बार फिर से गो थ्रू करेंगे। और बिफोर स्टार्टिंग लर्नर्स, अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में विच इज पावर्ड बाय एआई, एक ऐसा शानदार करिकुलम लर्नर्स जो स्पेशली आप लोगों के लिए डिजाइन करा गया है, जो एआई की पावर के साथ आपको कंप्लीट एथिकल हैकिंग के कांसेप्ट्स प्रैक्टिकली सिखाता है, ताकि आप अपनी साइबर सिक्योरिटी फील्ड की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। और इतना ही नहीं लर्नर्स, आप लोगों की स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आपको लाइव जूम क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें आप लाइव मेंटर से डेली इंटरेक्ट करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को यहाँ पे नोट्स, चीट शीट्स, कई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स और केस स्टडीज एंड कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ये सारी चीजें आपको इस WS क्यूब टेक के कंप्लीट एथिकल हैकिंग बूट कैंप में देखने को मिलेगी। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाह रहे हैं, देन डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप अभी रजिस्टर कर पाएंगे WSCH में। तो जैसा हम यहाँ देख सकते हैं, इसने हमारे पास जो ब्रूट फोर्स अटैक था, इसमें एक सब डोमेन एक्स्ट्रा लाके दिया है live.wscubetech.com, और उसका आईपी एड्रेस भी दिखाया। उसके अलावा WScubetech.com उनके आईपीज बताएं, वो डिफर इसलिए आ रहे हैं बिकॉज ऑफ AWS, Amazon वेब सर्वर, जो आपको डायरेक्ट रियल आईपी डायरेक्टली शो नहीं करता है, वो आपको कुछ डिफरेंट आईपीज दिखाएगा, ताकि आप एक्चुअल जो सर्वर का आईपी है उस तक ना पहुंच सके। और दोस्त तक पहुंचने के और भी तरीके हैं, बस स्टिल अभी जो डेटा दिखा रहा है हम उसे एनालाइज कर रहे हैं। हमने स्क्रॉल डाउन करा, इसने हु इज रिकॉर्ड भी रन करने की कोशिश करी, जिसमें हमें इसने आईपी और उनकी रेंजेस बताने की कोशिश करी है, और कुछ खास डेटा हु इज लुकअप का भी ये नहीं लेकर आया है। सो लर्नर्स, हमारे पास यहाँ पे रिवर्स लुकअप ये स्टार्ट कर रहा है, जिसमें 131328 इतनी सारी आईपीस पे ये रिवर्स लुकअप परफॉर्म करेगा। आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो, बिकॉज DNSNM की हेल्प में हमारे पास नो रिवर्स का ऑप्शन था। आप उसे यूज ले लोगे तो रिवर्स लुकअप नहीं करेगा, ऑल्दो इसका रिजल्ट आने में काफी टाइम लगेगा। सो मैं चाहता हूँ आप सब लोग अपने अपने डिवाइस पे आज किसी भी एक वेबसाइट पे जिसकी परमिशन आपके पास है, वहां ये परफॉर्म करें और देखें कैसा रिजल्ट देता है। उम्मीद करते हैं लर्नर्स आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।